डिप्टी कलेक्टर निशा बगरे के द्वारा बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। डिप्टी कलेक्टर निशा बगरे ने बताया, बाबा साहब की मूर्ति के सामने कपड़े फाड़ने का काम किया, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का काम किया। भाजपा सरकार से जो अधिकार और हक की बात करेगा उसकी अश्लीलता और भाजपा की सरकार द्वारा लूटा जाएगा। और अंत में आरोप लगाते हुए कहा, मध्य प्रदेश की पढ़ी लिखी महिलाएं राजनीति में न आए और भी कई प्रकार से आरोप लगाते हुए संवाद किया। लोकेशन भोपाल से कविता जोशी की रिपोर्ट। मैं निशा बगरे डिप्टी कलेक्टर। जैसा आप देख सकते हैं कि 22 जून 2023 को मैंने अपने त्याग पत्र दिया है डिप्टी कलेक्टर के पद से, और मध्य प्रदेश शासन आज तक जो है उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, और बल्कि उसको डिले करने का काम जानबूझ के कर रही है, क्योंकि विनाशकाली विपरीत बुद्धि जो होती है, जब उनको डर दिख रहा है, हार का डर, तो वो रोकना चाह रही है। और जिस तरीके से 3 महीने इंतजार करने के बाद फिर हम सड़कों पर उतरे, हमने अपनी न्याय यात्रा शांतिपूर्वक प्रारंभ की, और भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पहुंचने के बाद पुलिस की जो बर्बरता वहां पर दिखी, बाबा साहब की मूर्ति के सामने कपड़े फाड़ने का काम किया, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का काम किया, टुकड़े करने का काम किया। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का असली चरित्र, असली चेहरा हमें दिखाई दे रहा है कि ये चाहते हैं कि महिलाएं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो आगे ना बढ़े, वो राजनीति में ना आए। जो इस तरीके से अपने अधिकारों की बात करेगा, अपने हक की बात करेगा, उसको निर्वस्त्र करने का काम चौक चौराहे पे जो है भाजपा की सरकार द्वारा किया जाएगा। ये महिलाओं को दिया जाने वाला एक संदेश है जो भाजपा की सरकार कह रही है कि सारी महिलाएं घर पे बैठ के अपना काम करें, अपनी आवाज ना उठाए। जो राजनीति में आने की बात करेगा उसकी अस्मिता को भाजपा की सरकार द्वारा लूटा जाएगा। मैम, आपका क्या कारण रहा कि आप इस्तीफा देने की? मेरे घर के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना थी, और उस सर्वधर्म प्रार्थना में भगवान बुद्ध की अस्थि आने वाली थी। मुझे लिखित में ये लिखा गया कि आपको इसमें किसी भी स्वरूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है। तब मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया कि अपने घर के उद्घाटन में अगर मैं शामिल नहीं हो सकती तो फिर मुझे ऐसे पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकी, तो इसकी लड़ाई में मैं आगे बढ़ी कि अब मुझे चुनाव लड़ना है। कि अब आप लोगों ने राजनीतिक मंशा से जिस तरीके से हमारे जो तथाकथित शिवराज मामा उन्होंने रोकने का काम किया है, तो मैं भी महिलाओं के अधिकारों के लिए और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए जो है विधानसभा में जाना चाहती हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार इनकी जो मंशा है कि महिलाएं आगे ना बढ़े, और पढ़ी लिखी महिलाएं आगे ना बढ़े, वो घर पे बैठी रही, और उसी का ये कृत्य है कि भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे में आपने देखा कि किस तरीके से अस्मिता को लूटा गया एक महिला की।